तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप टूल या टेक्स्ट टूल के बारे में। ये है आपका टाइप टूल या टेक्स्ट टूल, आप इसको कह सकते हैं। और अगर आपके पास इलस्ट्रेटर 2020 या उसके बाद का वर्जन हो, यानी 2021 का, तो आपको ये जो टाइप टूल्स हैं ये बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। यानी इसमें लेफ़्ट और राइट का ऑप्शन होगा। और ख़ास तौर पर अगर आपने इंस्टॉल करते हुए लैंग्वेज में यदअमुल अरबिया का ऑप्शन मुंतखब किया हो, तो तब ये आपको नज़र आएंगे। अदरवाइज़ आपको इतने ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आपको बता दूंगा कि ये क्या है। तो सिंपल आपको टाइप टूल नज़र आएंगे। और ये टाइप टूल है, ठीक है। फर्क इनमें ये है कि राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट और नॉर्मल। आप ये टाइप टूल ले ले या राइट टू लेफ्ट टाइप टूल ले ले, एक ही चीज है। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ टाइप टूल। आपका टाइप टूल कुछ यूं आपको नजर आएगा। टाइप टूल से काम लेने के दो तरीके हैं। एक ये कि आपने सिंपल एक वर्ड लिखना है, एक जुमला लिखना है, या एक लाइन लिखनी है, या दो लाइनें लिखनी है ज्यादा से ज्यादा। तो आप स्क्रीन पे आर्टबोर्ड पे एक मर्तबा क्लिक करेंगे। एक मर्तबा क्लिक करने के बाद आप इसमें काम कर सकेंगे। मैं इसका फॉन्ट बढ़ा देता हूं ताकि ये ठीक तरह से नजर आए। ठीक है, तो एक मर्तबा आप क्लिक करेंगे, ये सिंगल लाइन या पॉइंट के थ्रू टाइप करेगा। और जब आप क्लिक करेंगे तो ये लोरेम एप्सिम लिखा नजर आएगा। ये डमी टेक्स्ट होता है। ये आपको कोई ये यू दिखाता है कि आप जो लिखेंगे तो वो इस तरह लिखेंगे। ये सेलेक्ट होगा, आप सिंपल लिखना शुरू कर दें। जो भी आपने लिखना हो वो आप लिखना शुरू कर दें और लिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप में से किसी के पास पुराना वर्जन हो तो उर्दू लिखना उसमें इस तरह फौरन नहीं होगा। और वो किस तरह होगा वो मैं आपको बता दूंगा कि आप उर्दू किस तरह लिखेंगे, इसलिए अभी परेशान ना हो। समझ आई बात। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपने पैराग्राफ लिखना है। आपने पूरा एक काफी सारी लाइनें लिखनी है। तो उसका तरीका ये है कि आप क्लिक करें और माउस का बटन दबाए रखें और उसको यू ड्रैग करें, जैसे आप कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं इस तरह ड्रैग करें। और उसके बाद आप लिखना शुरू कर दें। समझ आई बात। इस तरीके से अब इसका क्या फायदा है और सिंगल लाइन क्यों लिया जाता है, ये सारी चीजें अपने वक्त में इंशाल्लाह हम समझने की कोशिश करेंगे कि पैराग्राफ की कहाँ जरूरत पड़ती है, कहाँ लिया जाता है, और एक मरतबा क्लिक करके एक दो अल्फाज, एक दो जुमले या एक दो लाइनें लिखने के लिए क्यों यह टेक्स्ट लिया जाता है। तो आप क्लिक करेंगे और फिर लिखना शुरू करें। जैसे मैं यहाँ दोबारा ये टाइप टू ले रहा हूँ और यहाँ पर एक मरतबा क्लिक किया, और जैसे ही क्लिक किया ये कुछ डमी टेक्स्ट आ गया और उसके बाद आप लिखना शुरू हो गए। समझ आई बात। तो इस तरह आप लिखना शुरू करेंगे। टाइप टूल की अहमियत जो है वो आप जरा समझने की कोशिश करें कि इसकी क्या अहमियत है। कोई भी डिजाइन टाइप टूल के बगैर अधूरा है। यानी आप कुछ टाइप नहीं करेंगे तो आप डिजाइन ही नहीं कर सकते। क्योंकि डिजाइन के बारे में, डिजाइन की मुख्तसर तारीफ आप पहले समझ लें। डिजाइन कहते हैं अपना मैसेज विजुअली यानी बसरी सूरत में किसी को पेश कर देना। तो जाहिर है कि आप अपना जो पैगाम पहुंचाएंगे तो वो कुछ
यहाँ इबारत की शक्ल में होगा, कुछ टेक्स्ट की शक्ल में होगा, और उसकी शक्ल में ना हो तो पैगाम ही नहीं है। तो आपको लिखना बेहद ज़रूरी है कि लिखे बगैर, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, लिखे बगैर कोई डिज़ाइन नहीं बनता। मेरी नज़र से आज तक कोई डिज़ाइन नहीं गुजरा जिसमें टेक्स्ट का इस्तेमाल न किया गया हो। तो डिज़ाइनिंग में, इलस्ट्रेटर में, टाइप टूल या टेक्स्ट टूल जो भी आप कह लें, बहुत अहमियत का हामिल है और अहम तरीन टूल में से है, अहम तरीन टूल में से है टाइप टूल। इसलिए टाइप टूल को खूब गौर से समझने की कोशिश करें और इसको सीखें, ताकि बाद में जब आप इसको अपने डिज़ाइन में बनाएं तो आपको किसी किस्म का मुश्किल ना हो। ठीक है, बात बात की। तो ये है आपका टाइप टूल। अच्छा, जब आप सिंगल लाइन लेंगे ना, तो आप कुछ भी लिखिए, ठीक है, कुछ भी लिखे, ये सीधा लाइन लिखता चला जाएगा, आखिर तक चला जाएगा। लेकिन अगर आपने लाइन तब्दील करनी है तो आपने इंटर प्रेस करना है, तब जाके लाइन तब्दील होगी। इंटर करे तब लाइन तब्दील होगी, इंटर करे लाइन तब्दील होगी, वरना ये इसी तरह एक ही लाइन में लिखता चला जाएगा, क्योंकि आपने वंस क्लिक किया है और एक ही लाइन ली है, आपने कोई पैराग्राफ नहीं लिया हुआ। तो ये इसी तरह करेगा। जब आप एक मरतबा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीजें समझने की जरूरत है। ये जो टेक्स्ट आपने लिया, आपको ये टेक्स्ट इस तरह नहीं रहना होगा, और आपने उसमें तब्दीली भी करनी होगी, साइज भी चेंज करना होगा, फॉन्ट भी चेंज करना होगा, और इस हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें आपने करनी होगी। तो क्या करेंगे उसके लिए, आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, और आपके पास कैरेक्टर का पैनल अगर नज़र नहीं आ रहा, मेरे पास तो नज़र आ रहा है लेकिन मैं अभी आपको नहीं दिखा रहा, अगर नज़र नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, आप विंडो में आएंगे और यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर नहीं नजर आ रहा तो ये जो छोटा सा निशान दिख रहा है ब्लैक कलर का तीर नुमा, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक किए रखेंगे तो ये टाइप नजर आ जाएगा आपको। विंडो मेन्यू, उसके बाद नीचे आ जाए यहाँ पर टाइप, और टाइप में आकर करेक्टर, तीसरी मर्तबा बता रहा हूँ, ऊपर देखे विंडो मेन्यू में आएंगे, फिर नीचे आकर टाइप में, टाइप के बाद करेक्टर पे क्लिक करेंगे, या अगर इतने लंबे चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते तो ये देखिए कंट्रोल टी प्रेस करे तो आपका करेक्टर पैनल आपके सामने नजर आ जाएगा। अभी ये जो पैनल नजर आ रहा है करेक्टर का, ये इतना बड़ा पैनल है, हो सकता है आपके पास इस तरह छोटा सा नजर आए, यानी बाकी जो ऑप्शन है वो नजर ना आए। तो आपने इस फ्लाई आउट बटन पे क्लिक करना है, ये जो तीन लाइनें सी गई है ना, इस पे क्लिक करना है और शो ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो टाइप टूल के या उसका जो करेक्टर पैनल है उसके मजीद ऑप्शन आपको नजर आ जाएंगे। अब यहाँ पर जरा गौर करने की, देखने की, समझने की जरूरत है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जाहिर है आप जब डिज़ाइन बनाएंगे तो आप जो टेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे, किसी टेक्स्ट का आप क्या फ़ॉन्ट रखेंगे, किसी का क्या रखेंगे। फ़ॉन्ट के बारे में मैं बता दूं, फ़ॉन्ट कहते हैं रस्मुल खत को, यानी जो आपने लिखा उसका क्या अंदाज होना चाहिए, किस क्या स्टाइल होना चाहिए उसका, तो उस स्टाइल को चेंज करते हैं हम मुख्तलिफ के जरिए से। तो वो कहाँ से करेंगे, करेक्टर पैनल में आप देखें तो यहाँ पर आप देख लें, आपको यहाँ पर फॉन्ट्स नजर आएंगे। यहाँ पर देखें ये अलग स्टाइल है। अब देखें, आपकी नजर टेक्स्ट पे होनी चाहिए, ये जो टेक्स्ट नजर आ रहा है ना आर्ट बोर्ड पे, इस पर नजर होनी चाहिए। ये देखें ये अलग अंदाज में हो गया, ये अलग अंदाज में, ये अलग में, मुख्तलिफ अंदाज चेंज होते जा रहे हैं और आप देख रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये है रस्मुल खत चेंज होना, ये है फॉन्ट चेंज होना। तो ये चीज कहलाती है फॉन्ट चेंज होना। ठीक है, ये जो अंदाज चेंज हो रहा है ये फॉन्ट चेंज होना कहलाता है। ठीक है, तो अगर आपको फॉन्ट चेंज करने की जरूरत पड़े
तो आप करेक्टर के पैनल में आ जाए और यहाँ सबसे ऊपर ये जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करें। ये एक फॉन्ट का नाम नजर आ रहा है, एडोब अरेबिक, ये फॉन्ट का नाम है। इस पर क्लिक करें और यहाँ पर तलाश करें, नीचे आते जाए आते जाए। मेरे पास सैकड़ों फॉन्ट्स है, यहाँ पर कोई 2000 के करीब फॉन्ट्स इंस्टॉल है। तो यहाँ पर बेशुमार फॉन्ट नजर आएंगे। और अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं हो तो विंडो में जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट्स होते हैं कुछ, वो आपको नजर आएंगे, लेकिन नजर जरूर आएंगे। मैंने किए हुए हैं तो मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये आप फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूं और आपको नजर आ भी रहा है। इसी तरह खास तौर पर जो इंग्लिश के फॉन्ट्स हैं, तो कुछ फॉन्ट्स की फिर फैमिलीज होती हैं। कुछ फॉन्ट्स की फैमिलीज होती है, यानी फॉन्ट होता है फिर उसकी फैमिलीज होती है। जैसे बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। जैसे यहाँ पर अब आप देखें ना, अरीमा कोशी के नाम से एक फॉन्ट है। इस फॉन्ट के आगे लिखा है आर्ट। इसका मतलब यह है कि इसके आर्ट फैमिलीज हैं। इसी तरह से ऊपर देखे एरियल लिखा है, उसके आगे लिखा है नो। तो उसका मतलब है कि इस फॉन्ट के 9 मजीद फैमिलीज हैं। फॉन्ट तो यही है लेकिन इसकी मजीद 9 फैमिलीज भी है। कैसे? जैसे इस फॉन्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, ये फॉन्ट आ गया ऊपर एरियल, ये आपको नजर आ रहा है। अब इसके बिल्कुल नीचे देखे तो आपको फॉन्ट की फैमिलीज भी नजर आएंगी। ये देखे, अब देखे फॉन्ट वही है। आपकी नजर इस टेक्स्ट पे होनी चाहिए जो आर्टबोर्ड पे है। ये रेगुलर है, ये इटैलिक है, ये बोल्ड है, ये बोल्ड इटैलिक है, ये ब्लैक है। इस तरीके से ये देखिए मुख्तलिफ आपको इसके फैमिलीज नजर आएंगे और थोड़ा सा स्टाइल इसका मुख्तलिफ होगा। फॉन्ट अगर वही अगरचे वही है, तो ये फॉन्ट्स की फैमिलीज होती है। इंग्लिश के कुछ फॉन्ट्स की फैमिलीज भी हुआ करती है और कुछ की नहीं भी हुआ करती। तो ये आपको चीज नजर आ रही होगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो फॉन्ट में देख रहा था, तो कुछ चीजें आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है आपकी आसानी के लिए। सबसे पहले ये बॉक्स है, यहाँ पर आप लिख के, ये आप डबल क्लिक करें तो जो पहले से नाम लिखा होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप अपना कोई नाम सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं एक फ़ॉन्ट सर्च करता हूँ, जमील के नाम से है, तो JAMEL, जमील। तो ये देखिए जमील के नाम से जितने फ़ॉन्ट थे वो यहाँ पर नजर आ गए, ये आप देख सकते हैं। किसी एक पे क्लिक करता हूं तो वो फॉन्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। उससे पहले ये वाला फॉन्ट अप्लाई हुआ था, एरियल का, और अब ये अप्लाई हुआ है। बताने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप क्लिक करके फॉन्ट का नाम सर्च करके भी फॉन्ट को देख सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मैंने कहा कि मेरे पास 2000 फॉन्ट्स है तकरीबन। अब मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा? तो मुझे नाम याद है, मैं यहाँ पर सिंपल नाम सर्च करूंगा और वो फॉन्ट आ जाएगा। और फिर मैं यहाँ पर उस फॉन्ट पे क्लिक करूंगा तो वो फॉन्ट इस पर अप्लाई हो जाएगा, मेरे इस टेक्स्ट पर। सिंपल सी बात है, इतनी सी। इसके अलावा अगर आपने हाल ही में कुछ फॉन्ट्स इस्तेमाल किए हैं तो ये जो घड़ी नुमा चीज नजर आ रही है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो हाल ही में रिसेंटली आपने किन फॉन्ट्स को इस्तेमाल किया है वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने इस्तेमाल किए हैं तो नजर आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने कुछ इस्तेमाल नहीं किए, अभी एक ही किया है और वो भी अलग से शो हो रहा है, तो यहाँ पर वो नजर आते हैं। और यहाँ पर भी ये जो एक लाइन नजर आ रही है ना, यहाँ पे ये लाइन, ये देखे, ये लोरेम इप्सम, इसके नीचे एक लाइन है। तो इस लाइन से ऊपर जितने फॉन्ट्स होंगे वो वही होंगे जो रिसेंटली आपने इस्तेमाल किए हैं। ठीक है। इसके अलावा आप एक और काम भी कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। वो ये कि आप कुछ फॉन्ट्स को अपनी फेवरेट की कैटेगरी में भी ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने किया हुआ है कि मैं कुछ फॉन्ट्स को बार बार इस्तेमाल करता हूँ, तो जाहिर है कि उन फॉन्ट को बार बार इस्तेमाल करने के लिए उनको ढूंढ डांट के
मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि एक दफ़ा उसको फेवरेट के लिस्ट में ऐड कर दिया तो वो ऐड हो जाएंगी। फिर मुझे उसको दोबारा ढूंढने की और सर्च करने की, अब वो फ़ॉन्ट कहाँ पे मिलेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप ये करेंगे कि जो फ़ॉन्ट आपको पसंद है या जिसका इस्तेमाल आप बार बार करते हैं और आपको लगता है कि मुझे इसको बार बार ना ढूंढना पड़े, तो क्या करेंगे, हर फ़ॉन्ट के आगे आप माउस लेके जाएंगे ना, तो हर फ़ॉन्ट के आगे आपको ये स्टार नजर आ रहा है। अब ये स्टार खाली खाली है, और यहाँ पर ऊपर देखें तो ये स्टार खाली नहीं है। यहाँ भी आपको स्टार ब्लैक नजर आ रहा है, यहाँ भी, ये भी, ये भी, ठीक है। और यहाँ पर देखें ये भी नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये फ़ॉन्ट फेवरेट में शामिल हो चुका है। तो किसी फ़ॉन्ट को फेवरेट की कैटेगरी में डालने के लिए उसके आगे जो स्टार है उस स्टार पर आप क्लिक कर दें। जैसे कि नीचे नजर आ रहा है ऐड टू फेवरेट, तो आप क्लिक करेंगे तो आप ये फ़ॉन्ट आपके फेवरेट फ़ॉन्ट के लिस्ट में शामिल हो जाएगा। अब ये जो स्टार है, तो स्टार को जहन में रख के, और अब आप ये पूछेंगे कि सर हमें ये फेवरेट फ़ॉन्ट नज़र कहाँ आएंगे, तो मैंने आपको कहा था कि स्टार को नज़र में रख के यहाँ पर आ जाए, इस स्टार पे। स्टार पे आप क्लिक करेंगे तो आपके जो फेवरेट फ़ॉन्ट है वो आपको शो हो जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ये कुछ फ़ॉन्ट्स मैंने रखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर ये देख रहे हैं, अभी अभी इसको मैंने ऐड किया है, तो ये फ़ॉन्ट मेरी फेवरेट की कैटेगरी में शामिल हो गया है। अब इस फ़ॉन्ट को मुझे ढूंढने के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिंपल मैं स्टार पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मुझे जो फ़ॉन्ट चाहिए होगा उस पर मैं क्लिक करूंगा और वो फ़ॉन्ट उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी फ़ॉन्ट को अपनी फेवरेट की कैटेगरी में डाल सकते हैं, ताकि बार बार इस्तेमाल करते हुए आसानी हो और उस फ़ॉन्ट को ढूंढना ना पड़े सैकड़ों फ़ॉन्ट्स में से। तो और तरीका भी मैंने बता दिया कि अगर किसी फ़ॉन्ट को आपने फेवरेट वाली कैटेगरी में डालना है तो उसके आगे जो स्टार है उस पर आप क्लिक करें, वो स्टार ब्लैक हो जाएगा। इस तरीके से वो फ़ॉन्ट आपकी फेवरेट कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर स्टार पे क्लिक कर दें तो यहाँ पर आपको सिर्फ आपके फेवरेट फ़ॉन्ट्स नजर आएंगे जो आपने फेवरेट के कैटेगरी में ऐड किए थे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। इस जगह की फ़ॉन्ट्स के हवाले से मेरे ख्याल में बात अब ख़त्म हो गई है। अब ज़रा नीचे आते हैं, तो जब आपने किसी चीज़ का साइज मुंतखब कर लिया तो जाहिर है कि मतलब एक साइज आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट 12 पॉइंट साइज आता है इलस्ट्रेटर में, लेकिन आपको साइज बढ़ाना है या कम करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये जगह देख रहे हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। अब यहाँ से जो है 6 से लेकर 72 तक मौजूद हैं पॉइंट्स। ये देखिए 6 इतना छोटा हो गया, 7 इतना, फिर इस तरह बढ़ते बढ़ते 72 तक आकर इतना हो गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 6 से कम नहीं हो सकता या 72 से बढ़ नहीं सकता, नहीं, बिल्कुल हो सकता है। अब देखें वो कैसे करेंगे। अगर आपने बढ़ाना है, एक तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको बने बनाए साइज मिल जाते हैं फ़ॉन्ट्स के। एक आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, वो कैसे, वो आप इस बॉक्स में आ जाए और डबल क्लिक करें या ट्रिपल क्लिक करें तो ये तमाम टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। इसको आप डिलीट कर दे बैक स्पेस या डिलीट के बटन से, और यहाँ पर अपनी मर्जी का लिखे जो लिखना है। जैसे मैं लिखूंगा 150, 150 और इंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए इसका जो साइज है वो 150 पॉइंट हो गया है और इसका साइज 150 पॉइंट हो गया है, ये आप देख सकते हैं। कम करना है तो आप कम भी कर सकते हैं, जैसे मैं एक एक मिटा देता हूँ 50 रह जाएगा और इंटर कर देता हूँ तो ये देखे 50 पॉइंट का टेक्स्ट जो है वो रह गया है। तो इस तरीके से आप अपने डिज़ाइन का जो फॉन्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उसका साइज कम और ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा इसके आगे देखें तो दो तीर के निशान नजर आ रहे हैं, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। नीचे वाला आप एक मरतबा प्रेस करेंगे तो एक एक पॉइंट ये कम होता चला जाएगा, और अगर आप इस पर बटन दबाए रखेंगे तो ये तेजी से छोटा होता चला जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं।
और ऊपर वाले बटन पे आप क्लिक किए रखेंगे तो ये बड़ा होता चला जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, साइज, फॉन्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं कि छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, कितना चाहिए, वो आप यहाँ से ले सकते। जाहिर है जब आप डिजाइन बनाएंगे तो आपको कभी छोटे टेक्स्ट की जरूरत होगी, कभी बड़े की। जैसे मैं यहाँ पर आपको ये बिजनेस कार्ड दिखाऊं, तो ये जो इफ्तिखार लिखा है ये 12 पॉइंट है, और इसके नीचे जो ये लिखा है तो ये 8 पॉइंट है। तो कुछ टेक्स्ट छोटा होगा, कुछ बड़ा होगा। तो इस तरह और ये डिजाइन में चीज जरूरत पड़ती है कि कुछ टेक्स्ट जो है वो बड़ा हो, कुछ छोटा हो, तो वो आप यहाँ से छोटा और बड़ा कर सकते हैं। चाहे तो इसको सेलेक्ट करें और इसको डिलीट कर दें जो पुराना है, और यहाँ पर आप अपनी मर्जी का जो साइज है वो दे दें। तो यहाँ से आप साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो ऑप्शन है इसको लीडिंग बोलते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि ये आपके डिजाइन के दरमियान, डिजाइन की जो दो लाइनें हैं उन दोनों लाइनों के दरमियान स्पेस के काम आता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, और ये आपको नजर आ रहा है कि पैराग्राफ लिया है। अब यहाँ पर देखें तो इनके जो लाइनें हैं इनके दरमियान कितना ज्यादा फासला है। आप चाहे तो यहाँ से ये फासला कम कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें और कितना फासला चाहिए वो आप यहाँ से तय कर सकते हैं। इतना फासला चाहिए, इतना चाहिए, जितना चाहिए आप उतना कर सकते हैं। ठीक है, ये देख ले। यहाँ पे भी वही चीज है कि यहाँ पर देखे ना, 6 से लेकर 72 तक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ इतना ही, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं और इससे कम भी कर सकते हैं। जितना आपको फासला चाहिए उतना आप कर सकते हैं। मेरा मशवरा ये होगा कि इसको ऑटो पे ही आप रखा करें तो बेहतर रहता है। अगर आपको ऑटो पर फासला ज्यादा लग रहा है जैसे कि यहाँ है, तो फिर बेशक आप फासला फिर अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही दो तीर के निशान है कि आप अपनी मर्जी से एक एक पॉइंट कम भी कर सकते हैं, एक एक पॉइंट ज्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है कर्निंग। कर्निंग का काम यह है कि ये दो हुरूफ के दरमियान, दो अल्फाज नहीं, दो जुमलों नहीं, दो करेक्टर यानी दो हुरूफ के दरमियान फासले को नापने के लिए काम आता है। जैसे यहाँ पर आप देखें तो ये जो लॉरेम एप्सिम है, मैं चाहता हूं कि ये जो अच्छा एक बात मैं बता दूं, आप अपने टेक्स्ट में कोई भी काम करना चाहते हैं ना, तो दो में से किसी एक तरीके से उसका सेलेक्ट होना जरूरी है। या तो आप टाइप टूल पर हैं तो आपका टेक्स्ट इस तरह सेलेक्ट होना चाहिए, या आप सिलेक्शन टूल पे है तो जो टेक्स्ट का बॉक्स है या टेक्स्ट की जो लाइन है वो सेलेक्ट होनी चाहिए, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। कभी मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, कभी ये, कभी ये, कभी ये। तो इन दोनों तरीकों में से कोई एक तरीका होना चाहिए, सेलेक्ट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर जो तब्दीलियां है वो कर सकेंगे। वरना यहाँ पर जो तब्दीलियां है वो आप नहीं कर सकेंगे जब तक आपका टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं होगा। तो आपने देख लिया कि मैं साइज कम कर रहा हूँ, दो लाइनों के दरमियान स्पेस कम ज्यादा कर रहा हूँ। अब बात है कर्निंग की। कर्निंग का मतलब ये कि दो हुरूफ के दरमियान आप फासला चाहते हैं। अभी अभी मैंने आपको कहा कि किसी भी उसमें तब्दीली के लिए उस टेक्स्ट का सेलेक्ट होना जरूरी है, लेकिन कर्निंग के लिए टेक्स्ट का सेलेक्ट होना जरूरी नहीं है। जहां पर आप फासला चाहते हैं तो वहां पर आप उन कैरेक्टर्स के दरमियान अपना कर्सर रख के क्लिक करें यहाँ पे। अब ये देखिए कर्सर यहाँ पर ब्लैंक कर रहा है, जल बूझ रहा है, आप देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इनके दरमियान फासला हो, तो यहाँ पर आप वो फासला ला सकते हैं। ये देखिए मैंने 200 किया तो ओ और आर के दरमियान इतना फासला आ गया। अगर मैं यहाँ से कर्निंग कम कर दूं, देखिए -100 किया है तो ये एक दूसरे के इतने करीब हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता मेरी राय ये होगी कि कर्निंग के ऑप्शन को आप ज़्यादा न छेड़े तो अच्छा है, क्योंकि गलत हो जाएगा आपसे और समझ नहीं आएगी। और बाज़ औक़ात ये है कि किसी फ़ॉन्ट के साथ ये किस तरह का बिहेव करता है, किसी के साथ किस तरह का। तो इसलिए
कर्निंग को एज इट इज रहने दे, जैसे है वैसे रहने दे। उसके बाद है जनाबे वाला ट्रैकिंग। ट्रैकिंग क्या भला है? ट्रैकिंग ये है कि ओवरऑल जो आपकी पूरी लाइन है ना, पूरे हुरूफ के दरमियान या पूरे जुमले के दरमियान फासला बढ़ाने और कम करने के काम आता है। ये वाला जो ऑप्शन है ये ट्रैकिंग, ये देखिए ये वाला। जैसे ये लोरेम एप्सिम है ना, और मैं चाहता हूं कि ये पूरा यहां तक फैल जाए, यहां से लेकर यहां तक फैल जाए। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे आता हूँ और देखता हूँ कि कितना कर सकता हूँ। 200 किया तो ये देखें इनके दरमियान इतना फासला हो गया। अगर मैं यहाँ पर इसको 200 के बजाय 400 कर लूँ तो ये देखें इतना फासला बढ़ गया। यानी आप अपनी मर्जी से फासला कम कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। ये हुआ फासला बढ़ाने का काम जो आपने देख लिया। अब यहाँ पर देखें इस लाइन में मैं जो है वो करता हूँ, फासला बढ़ाता हूँ। इसको सेलेक्ट किया, इस लाइन को सॉरी कम करता हूँ, ऊपर वाले में बढ़ा दिया, इसमें कम करूंगा। और यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर -100 पे क्लिक करता हूँ, या -50 या -25। तो ये देखे इतना फासला हो गया। अब नॉर्मल जो था 0, तो ये देखे यहाँ तक लाइन आ गई। लेकिन जब मैंने इसको -25 किया तो लाइन यहाँ तक आ गई। अलबत्ता यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने अपने टेक्स्ट को स्ट्रेच नहीं करना। और स्ट्रेच क्या होती है उसके बारे में आगे बता देता हूं। आप ये तो कर सकते हैं कि इनके दरमियान जो फासला है हुरूफ के दरमियान, अल्फाज के दरमियान, वो आप कम कर ले ट्रैकिंग से, इस ऑप्शन से। लेकिन स्ट्रेच नहीं करना आपने। ये चीज भी समझ आ गई? इस चीज की जरूरत पड़ती रहती है, खासतौर पर मुझे तो पड़ती रहती है, ये जो ट्रैकिंग है इसकी। और इसकी भी जरूरत पड़ती है, ये जो लीडिंग है, दो लाइनों के दरमियान फासला है। कभी कभार जगह कम होती है, टेक्स्ट ज्यादा होता है, तो इस तरह कोई जुगाड़ लगा के हम टेक्स्ट को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। कभी उसका जो ट्रैकिंग है उसको माइनस में ले जाके, कभी जो लीडिंग है उसके साथ छेड़छाड़ करके हम ये करते हैं कि फासला कम हो, ताकि कम जगह में ज्यादा टेक्स्ट आ सके। क्योंकि डिजाइन में इतनी जगह होती नहीं है और टेक्स्ट ज्यादा होता है, तो फिर इस तरह की जुगाड़ें करनी पड़ती है। इसलिए इन चीजों को याद रखा करें, ये ट्रैकिंग लेडिंग वगैरह इन चीजों को याद कर रखा करें। इसके अलावा यहाँ पर देखिए मैं एक टेक्स्ट लेता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं लंबाई में या चौड़ाई में करूं, स्ट्रेच करूं। तो वो ये होता है स्ट्रेच करना। ये देखे फॉन्ट का जो साइज है वो तो वही है, अलबत्ता स्ट्रेच हो चुका है, रबड़ की तरह इसको खींचा गया है। ये तो हुई लंबाई चौड़ाई हॉरिजॉन्टली की बात। उसका अंदाज वर्टिकली भी आप करें, यूं करके इतना लंबा करें आप, ये दोनों चीजें जो हैं ये आपने नहीं करनी। टाइपोग्राफी के उसूलों के सख्त खिलाफ है ये डिजाइनिंग में, डिजाइन बुरा भी लगता है। ये दोनों, इन दोनों कामों के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपने हॉरिजॉन्टली करनी है यानी दाएं बाएं, तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ये देखे मैं यहाँ से जो ले रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसका असर नजर आ रहा है। और इसी तरह से वर्टिकली यानी कि लंबाई में अगर आपने स्ट्रेच करना है तो यहाँ से इस तरह कर सकते हैं। ये देखिए, पता नहीं इन ऑप्शन को क्यों रखा गया है। बाज़ औक़ात लोगों में लोगो डिजाइन में कुछ ये चीज काम आ सकती है, इसलिए इन्होंने रखा होगा। या किसी और डिजाइन में काम आ सकती है, इसलिए इन्होंने ये दो ऑप्शन स्ट्रेच करने के रखे। लेकिन मैं आपको एक मरतबा फिर बता दूं कि आपने अपने टेक्स्ट को स्ट्रेच नहीं करना। भले आप रिसाइज कर ले, छोटा कर ले, ये ट्रैकिंग का इस्तेमाल कर ले, लेकिन इस तरह खींचना नहीं है रबड़ की तरह। क्या आप उसको खींचे और रबड़ की तरह उसको जो है खींचे, ये काम जो है टाइपोग्राफी के उसूलों के बहुत खिलाफ है और अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, और आपने ये काम नहीं करना। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें तो ये जो
आप अपने टेक्स्ट की तरफ देखें ना, टेक्स्ट के नीचे देखे एक लाइन जा रही है, इसको कहते हैं बेस लाइन। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमने कोई चीज लिखी होती है, उसको हम थोड़ा सा ऊपर करना चाहते हैं बेस लाइन से या थोड़ा सा नीचे, तो उसके लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे ये जो लिखा है ना रे, इसको थोड़ा ऊपर करना है, तो यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पर ये देखे, सॉरी, यहाँ पर आऊंगा और ये देखे, इसको आप बेस लाइन से ऊपर उठा सकते हैं और नीचे भी कम कर सकते हैं। ये 9 पॉइंट है, आप चाहे तो उसको बढ़ा दें। अब ये देखिए, जो दो हरूफ आपने सेलेक्ट किए वही ऊपर जा रहे हैं बेस लाइन से, और अब आप देख रहे हैं कि आपकी बेस लाइन कहाँ है और वो कहाँ है। तो इस तरह कभी कभार जरूरत पड़ती है, खास तौर पे अगर हम वो करें ना, फुट नोट लगाना चाहे, यानी जिसे हाशिया कहते हैं, वो लगाना चाहे। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पर एक हाशिया लगाना है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 02 मैंने लिखा, और मैं चाहता हूँ कि इसका हाशिया मैं ऊपर की तरफ कर लूँ जैसा होता है ना। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसको बढ़ा दूंगा आगे ऊपर ले जाके, ठीक है। तो वो जो हाशिया होता है ना, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। तो इस तरह के काम जो है आप यहाँ से कर सकते हैं, इस जगह से। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें, इसके बिल्कुल सामने है, तो ये टी बना हुआ है और उसके गिर्द एक गोल सी चीज बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने किसी हरफ को, यानी कि एक कैरेक्टर को, एक एक वर्ड को या एक जुमले को या पूरे पैराग्राफ को अगर आपने रोटेट करना है, घुमाना है, तो आप इस ऑप्शन से काम ले सकते हैं। जैसे ये पूरा का पूरा मैंने सेलेक्ट किया है ना, पूरा का पूरा पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर आप इसको अब मैं अगर घुमाना शुरू कर दूं, एक मिनट, इनको मैं यू सेलेक्ट करूं सिलेक्शन टूल से। अब देखिए, ये देखिए पूरे हुरूफ ही रोटेट हो रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए इस तरह से हो गए। अगर इस एक अगर कुछ हुरूफ का कर दूं, ठीक है, जैसे इन दोनों का किया और इनको घुमाऊं, तो सिर्फ दो हुरूफ को भी आप घुमा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो मैंने आपको ये बात बता दी थी ना, ये बेस लाइन शिफ्ट वाली, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो आपने स्कूल में पढ़े होंगे ना, ऑक्सीजन का फार्मूला होता है, वो एक्स लिखा होता है, दो नीचे लिखा होता है या ऊपर, तो वहां पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं सर्च करूं ऑक्सीजन और आपको दिखाऊं, ये जो है ना, ओ लिखा है, फिर ये छोटा सा टू लिखा है, ये जो ओ लिखा है छोटा सा टू, ये ना, ये आप इस तरह यहाँ इस ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं ओ और फिर लिख दूं टू, तो ये तो अच्छा नहीं लग रहा, समझ में आई बात, बिल्कुल बराबर बराबर है। तो इस टू को मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है माइनस में ले जाऊंगा, तो ये नीचे चला जाएगा। ये देखिए अभी माइनस में चल रहा है, तो नीचे, प्लस में करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। ये तो आप बेस लाइन से भी कर सकते हैं, इसके अलावा नीचे भी इसके लिए ऑप्शन है, जिसको अभी मैं बताने वाला हूँ। तो ये जो ऑप्शन है ये भी आप समझ गए, ये रोटेट वाला भी आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, ट्रैकिंग, लेडिंग, साइज, ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर आ जाए, कभी कभार ऐसा होता है कि हमें अपना जो डिजाइन है उसके तमाम जो हुरूफ है वो बड़े बड़े चाहिए होते हैं। जब आप स्कूल में थे, जब आप पहली क्लास में थे, तो आपको इंग्लिश के जो हुरूफ है उनको उनकी पहचान कराई गई थी कि ये स्मॉल लेटर्स हैं, ये कैपिटल लेटर्स हैं।
जिसको हम उर्दू में कहते थे ना छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी। तो अगर आपने अपनी छोटी एबीसी को बड़ी एबीसी करना है, यानी जो स्मॉल लेटर है उनको कैपिटल लेटर में तब्दील करना है सारे के सारे, अगर चाहे आपने लिखे स्मॉल ही हो, फिर भी ये जो डबल टी लिखा नजर आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए सारे के सारे कैपिटल लेटर्स हो गए। इसको इलस्ट्रेटर में ऑल कैप्स भी कहा जाता है। जैसे मैं यहाँ पर अगर माउस ले जाऊं तो यहाँ पर लिखा है ऑल कैप्स, मतलब ये सब के सब जो है ऑल कैप्स हो गए, यानी बड़े हो गए और कैपिटल हो गए। दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा उस हालत पे आ जाएंगे। इसके अलावा आपने लिखे तो कैपिटल है, लेकिन आप चाहते हैं कि पहला हर्फ जो है वो कैपिटल लिखा नजर आए और बाकी जो है वो अगरचे लिखे हुए कैपिटल हो, साइज में स्मॉल हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं अपना नाम लिखूं और मैं, आप देख रहे कि मैं सारा लिख रहा हूं कैपिटल में, स्मॉल में नहीं लिख रहा। इसको जरा मैं यहाँ से इसकी जो ट्रैकिंग है वो मैं 0 कर दूं, तो ये देखिए अब सारा मैंने लिखा कैपिटल है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं इस ऑप्शन पे, या एक मिनट, इस पे क्लिक कर दूं तो ये देखे ये साइज में तो स्मॉल है लेकिन लिखे हुए कैपिटल है। इस तरह चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर दे, समझ आई। सारे स्मॉल सारे कैपिटल चाहिए तो इस पे क्लिक कर दे, सारे कैपिटल हो जाएंगे। अच्छा, अभी जो मैंने आपको बताया ना, या यहाँ पर मैं आपको मिसाल बताऊं कि जो हाशिया है तो उसको आप ऊपर ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से भी ले जा सकते हैं, इधर से। और इधर ये जो टी और टी के साथ छोटा सा एक लिखा नजर आया ना, इसका मतलब ये कि आप इसको ऊपर ले जा सकते हैं। ये देखे इसने छोटा भी कर दिया और साथ में वो भी कर दिया है, ऊपर भी लेके गया है। इसी तरह से अगर नीचे ले जाना हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वो टू बहुत छोटा लिखा है और ओ बड़ा लिखा है हर जगह पे। अगर आप ये चाहते हैं यहाँ हो तो इस ओ को आप सेलेक्ट करें और ये नीचे का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर दें। तो अब ये देखें कि आपका जो ऑक्सीजन का फार्मूला है वो आपका बन चुका है, ओ अपनी जगह है और टू जो है वो छोटा होकर इधर आ चुका है। समझ आई बात आपको? तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। आपने ऊपर की तरफ ले जाना है छोटा करके, नीचे की तरफ जिस हर्फ को ले जाना हो, जिस करेक्टर को, जिस लेटर को ले जाना हो उसको आप सेलेक्ट करें। और सेलेक्ट करने का तरीका ये है कि आप माउस ले जाए, यहाँ पर क्लिक करें और माउस को यूं फेर दें, यहाँ तक ले जाए। इधर लेकर आएंगे तो ये सेलेक्ट होगा, उधर ले जाएंगे तो वो ओ सेलेक्ट होगा। तो इस तरह आप सेलेक्ट करें और यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये इस तरह अभी नॉर्मल हो गया, अभी करेंगे तो से हो जाएगा। तो इस तरह आप इन चीज़ों को इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है उसके नीचे लाइन हो तो यहाँ से आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरे टेक्स्ट के नीचे जो लाइन है वो लगी हुई है, लाइन बनी हुई नजर आ रही है। और अगर आपने अपने टेक्स्ट के ऊपर ही लाइन लगानी हो तो आप यहाँ पर क्लिक कर दे। तो ये जब हम टेक्स्ट को काटते हैं ना तो उसके ऊपर जो लाइन लगाते हैं तो ये वो वाली लाइन है। तो यहाँ इस लाइन को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से। और कभी कभार होता है ना, आपने देखा होगा कि शॉपिंग मॉल के जो बोर्ड होते हैं उस पर लिखा होगा कि 20% ऑफ, तो पहले ज्यादा कीमत लिखी होती है, फिर उसके ऊपर इस तरह लाइन खींची गई होती है, मतलब कि ये नहीं है, और फिर नई कीमत लिखी होती है जो डिस्काउंट वाली कीमत होती है। तो अगर आप इलस्ट्रेटर में आपने इस तरह लाइन लगानी है अपने टेक्स्ट पे तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और ये जो लाइन है ये आप लगा दें। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आप लगा सकते हैं। बाकी अगर आपके पास 2020-21 का इलस्ट्रेटर है तो कुछ ऑप्शन आपको मजीद मिलेंगे। और उनमें से एक ये है कि अगर ये जो डिजिट्स नजर आ रहे हैं ना, तो कभी कभार हम यहाँ पर वो लिखते हैं, हिंद से लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि उर्दू के लिखे जा रहे हैं, उर्दू वाले स्टाइल के। तो अगर आपने इंग्लिश वाले स्टाइल के उर्दू के चाहिए तो ठीक है, यहाँ से इसको हिंदी रहने दें, ये देखे हिंदी।
डिजिट्स के आगे देखें। लेकिन अगर आपने उसको वो इंग्लिश वाला स्टाइल देना है हिंसों को, तो आप इस पर क्लिक करें और ये जो RTL अरेबिक है इस पर क्लिक करें, तो अब आप हिंसों को देखें कि वो इंग्लिश वाले स्टाइल के हो गए हैं। ये देखिए ये वाले। हिंदी वाले चाहिए, हिंदी वाले पे क्लिक करें तो ये हिंदी वाले जो जाएंगे। फारसी वाले चाहिए तो फारसी वाले पे क्लिक करें, इस तरह हो जाएंगे। और अगर आपको उर्दू वाले चाहिए, सॉरी इंग्लिश वाले चाहिए, तो RTL अरेबिक पे क्लिक करें तो ये इस तरह हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, और टेक्स्ट टूल लेना, टेक्स्ट टूल से काम लेना आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर मजीद कुछ बातें हैं, आप लोगों के कुछ सवालात भी है। जैसे कि आपने एक सवाल किया कि सर हमारे यहाँ उर्दू के जो इस तरह डायरेक्शन वाली चीज़ें है वो नज़र नहीं आ रही, तो उसका हल क्या होगा। तो वो और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं इंशाल्लाह ये जो क्या कहते हैं उसको, जो मजीद ऑप्शन है जो आपके पास नहीं है उनका हल क्या है। पुराना वर्जन है आपका, ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे तो उसका क्या हाल है, वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो टाइप टूल के मजीद ऑप्शन है या पैराग्राफ के हवाले से जो ऑप्शन है, तो वो हम इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास मेरे ख्याल में यही तक काफ़ी है, और 15 मिनट हमारे पास है। क्लास के हवाले से अगर आपने कोई सवाल करना हो तो आप सवाल कर सकते हैं। आज की क्लास हमारी यहाँ तक थी। टाइप टूल के हवाले से मजीद जो टूल्स हैं या जो ऑप्शंस हैं वो हम इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। सर आपने कैसे इंस्टॉल किए हुए हैं, मेरे ख्याल में ये जो सवाल है ये फ़ॉन्ट से मुतालिक है। वो मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा कल परसों की क्लास में कि फ़ॉन्ट्स आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। सर आर्टबोर्ड पर काम करते हुए आर्टबोर्ड का साइज कैसे मैनेज करते हैं, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने जब कोई काम करना है सबसे पहले अपने साइज ही लेना होगा, कि आपको साइज तय करना होगा कि भाई साइज क्या होना चाहिए मेरे जो डिजाइन है। जब आप न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं ना, तो यहाँ पर आप देखें मैंने आपको शुरू की क्लास में बताया था। अगर आपने शुरू की क्लास नहीं ली तो रिकॉर्डिंग देख लीजिए। यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि यहाँ से विद और यहाँ से हाइट यानी कि यहाँ से चौड़ाई, और यहाँ पर आप लंबाई ले सकते हैं कि कितनी लंबाई होनी चाहिए आपकी आर्टबोर्ड की। तो आप यहाँ से सबसे पहले ही आप अपना साइज तय कर लें। लेकिन अगर आपने साइज तय नहीं किया बाद में, तो उसके लिए फिर आप यहाँ पर आर्टबोर्ड टूल है, इस आर्टबोर्ड टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हाइट आप दे सकते हैं, यहाँ पर विड्थ दे सकते हैं। तो बाद में भी आप अपने साइज को ठीक कर सकते हैं यहाँ से विद और हाइट आर्टबोर्ड टूल जब आपने लिया। फिर आप देख लें कि आपने पॉइंट में साइज लेना है, इंच में लेना है, या किस चीज में लेना है। सर सेटिंग रिसेट कैसे करना है, कौन सी सेटिंग आपने रिसेट करनी है अस्सलाम ये तो वालेकुम। बताएं। वालेकुम अस्सलाम। सर एक सवाल है, वो ये कि आपने जब टेक्स्ट टूल लिया तो सवाल आपके साथ। सवाल 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 करने से पहले प्लीज, जब आप सवाल पूछने लगे तो अपना नाम और शहर जरूर बताइए कि मैं ये हूँ और मैं यहाँ से हूँ। हुज़ैफा नाम है मेरा और कराची से हूँ। जी हुजैफा मोहतरम। जी सर, ये पूछ रहा था आपने जब टेक्स्ट टूल लिया तो इस साइड में एक करेक्टर, ये जो का जो मेन्यू बना हुआ है वो मेरा नहीं आता है जिस तरह आपका ये आ रहा है, तो ये किस तरीके से रहा है। ये करेक्टर का ये पैनल, जी जी इसको जी, पैनल ये नहीं कहते आता। हैं। हाँ, ये नहीं तो आता। आप क्लास के शुरू में नहीं थे, ये तो शुरू में बता चुका हूँ कि ये पैनल अगर आपने लाना है, आप विंडो में आएंगे और नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको टैब नजर आएगा और यहाँ से करेक्टर, और यहाँ से आप लाएंगे, या फिर शॉर्टकट की है कंट्रोल T प्रेस करेंगे तो ये नजर आएगा। ये तो मैं शुरू में बता चुका हूँ। हाँ, तो फिर इसी तरीके से जितने भी लाना हो वो ला सकते हैं ना, जो भी अपनी हाँ मर्जी जितने का हो। पैनल्स हैं, जो भी पैनल हाँ, आपको चाहिए वो आपको विंडो के मेन्यू में मिलेंगे यहाँ पे। सही, बहुत शुक्रिया। और किसी का कोई सवाल। मेरे ख्याल में किसी का कोई सवाल नहीं है, तो छुट्टी कर लेते हैं। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।